दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश कुमार, अध्यांता सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष। आज हम बात करेंगे होली त्योहार मनाने के कारण एवं उपयोगिता एवं होली मिलन समारोह की जरूरत एवं उसकी उपयोगिता। मैं कोशिश करूंगा साधारण से साधारण भाषा में आपके साथ ये चर्चा करने की और संक्षिप्त से संक्षिप्त शब्दों के द्वारा। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस त्योहार के बारे में जो मैं जानकारी दूंगा वो जानकारी हो सकता है आज से पहले हम में से बहुत सारे लोगों को मालूम ना हो। तो अपने त्योहारों के जो पवित्रता के कारण हैं या जो उनके मनाए जाने के कारण हैं उसको आप कृपया करके अपने सभी जानने वालों तक शीघ्र से शीघ्र पहुंचाएं ताकि वो इसको जान सकें। होली एक बहुत ही पवित्र त्योहार है और ये 40 दिन तक चलने वाला त्योहार है। बसंत पंचमी से लेके और फागुन माह के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है यानी जिसको चांदन की रात कहते हैं उस तक होलिका दहन तक ये त्योहार चलता है। और उसके नेक्स्ट डे जिस दिन हम लोग कलर लगाते हैं यानी दुल्हड़ी वाले दिन जाके समाप्त होता है। ये एक ऐसा त्योहार है जो भारत और नेपाल में मनाया जाता है। मैं उन लोगों का भ्रम दूर करना चाहता हूं जो ये मानते हैं कि होली कपड़े गंदे करने का त्योहार है। होली भाईचारे को बढ़ाने वाला त्योहार है और साथ ही साथ जो वर्ष हमारा जा रहा है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म यानी कि जो हमारा विक्रमी संवत का वर्ष होता है वो चैत्र प्रतिपाद से प्रारंभ होता है और फागुन की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को समाप्त होता है। तो हम इस साल में हमने जो बुराइयां या जो कुरीतियां अपने अंदर पाली थी उसको हम होली का दहन वाले दिन होली की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और आने वाले साल का हम स्वागत करते हैं फूलों की वर्षा करके और एक दूसरे के ऊपर पुष्प वर्षा एवं रंगों से सरोबोर करके। तो दोस्तों होली 40 दिन तक जो चलने वाला त्योहार है वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो हमारे पहले पूर्वज लोग थे वो इसको 40 दिन तक इकट्ठा हो होकर होलिका नाम के लोक गीतों को गा गा कर गली मोहल्ले और गांव में घूम घूम कर मनाया करते थे। और इसके मनाए जाने के पीछे कई कारण हैं। एक तो इसी टाइम बसंत ऋतु के आगमन से चारों तरफ प्रकृति पे सौंदर्य की बहार होती है और पुष्प पूरे अपने चरम पर होते हैं। दूसरा, इस टाइम हमारी फसलें पकने लगती हैं, जैसे हमारी जो मटर की फसल है, जो सरसों की फसल है, जो गेहूं की फसल है, जो जौ की फसल है, जो चने की फसल है, ये इसी दिनों में पकनी प्रारंभ होती है और हमारे पूरे वर्ष का जो अन्न है वो इसी समय हमारे घरों में आता है। तो एक इसके मनाए जाने का ये भी कारण है कि हम साल भर के अन्न आने वाले अन्न देवता की भी स्तुति करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब होली का दहन के समय उसमें हम जौ या गेहूं की बालियां उनको अग्नि की पहली आहुति लगाते हैं। यानी कि जैसे हमारी परंपराएं हैं, हम कोई भी हवन या इस तरह का करते हैं तो पहली आहुति अग्नि देवता को भी हम अर्पित करते हैं। तो इसी तरह हम अपनी फसलों की पहली आहुति अग्नि देवता को प्रचलित कर आहुति उनको अर्पित करते हैं। तो दोस्तों होलिका मनाने के पीछे यानी कि जो कलर की होली मनती इसके पीछे दो पौराणिक कथाएं हैं। इस अगले वाले दिन को दुल्हड़ी क्यों कहते हैं इसके ऊपर एक पहले मैं अब आपको बताना चाहता हूं। त्रेता युग में विष्णु भगवान ने धूली की पूजा की थी और धूली की पूजा करने की वजह से इसको दुल्हड़ी कहा जाता है। और प्राचीन समय में जब सिंथेटिक रंग नहीं थे तो लोग धूल मिट्टी और पानी से ही इस त्योहार को मनाया करते थे और इसी के कारण से इसका नाम दुल्हड़ी पड़ा। धीरे धीरे टेसू के लाल फूलों से रंग निकालकर उस रंगों को एक दूसरे के ऊपर डालकर इस त्योहार को मनाने का प्रचलन हुआ और फिर धीरे धीरे अन्य पुष्प और दूसरे रंगों ने उसका रंग
उसकी जगह ले ली। दूसरी जो कथा है वो ये है कि शिव भगवान जब अपनी भक्ति में लीन थे तो उस समय कामदेव जी ने उसकी भक्ति में विघ्न डालने के लिए बार बार प्रयास किए। इससे रुष्ट होकर भोले बाबा ने कामदेव को भस्म कर दिया। ऐसा देखने के बाद उनकी पत्नी यानी कामदेव की पत्नी रति ने भोले की स्तुति की और उनको प्रसन्न किया। उन्होंने इसी दिन कामदेव को पुनर्जन्म दिया और रति की स्तुति या उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको एक आशीर्वाद दिया कि आप श्री कृष्ण की संतान के रूप में इस पृथ्वी पे जन्म लेंगी। इन दो कारणों से यानी कि कामदेव का पुनर्जन्म और रति को मिले आशीर्वाद से प्रसन्न होकर देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और इस त्योहार का प्रचलन प्रारंभ हुआ। होली मिलन समारोह की आवश्यकता एवं उपयोगिता। होली मिलन समारोह हमें इसलिए करने चाहिए ताकि हमारी ये परंपराएं समाप्त ना हो। दूसरा, होली मिलन समारोह भाईचारे को बढ़ावा देता है, ऊंच नीच की भावना को समाप्त करता है और जब होली मिलन समारोह के दौरान हम एक दूसरे को गले मिलते हैं तो हमारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। हर्षोल्लास के कारण हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है। पुष्प वर्षा होने के कारण पुष्पों की जो सुगंध है उसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्योंकि अरोमा थेरेपी का भी हमें लाभ मिल जाता है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि होली मिलन समारोह और होली मनाने के कारणों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने सनातन धर्म के प्रचार हेतु जरूर बताएं। और आपका ये जो आध्यात्मता नेक्टर टॉक चैनल है दोस्तों, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।